हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने कल होने वाले आपके कंप्यूटर यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा का जो पेपर है उसके बारे में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए पूरा स्टडी मटेरियल यहाँ है। यहाँ से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं आना है, चाहे सब्जेक्ट आपका कोई भी हो। ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए सारी वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल है। ओरिजिनल पेपर है, ठीक है, जो एग्जाम में हूबहू आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने रोल नंबर लिख देने हैं, ठीक है, अंकों में, यहाँ पर शब्दों में लिख देने। टोटल 25 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। 3.25 घंटे का समय रहेगा। 70 नंबर का आपके पेपर होगा, ठीक है ना। सबसे पहले जो आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, 4 बहुवैकल्पिक प्रश्न मिलेंगे। हर प्रश्न आपके 1.5 नंबर का रहने वाला है। कितने प्रश्न होंगे आपके? 4 प्रश्न होंगे, हर प्रश्न 1.5 नंबर का होगा और टोटल 6 नंबर का आपके ये रहने वाले हैं पहले 4 प्रश्न, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि कॉपी के लिए शॉर्टकट कुंजी है। शॉर्टकट की फॉर कॉपी इज, कॉपी करने के लिए क्या होता है? Ctrl+C। क्या होता है? Ctrl+C होता है, ठीक है ना। बी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि प्रश्न संख्या 2 है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ए ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। इसके अंदर अपने जो 25 क्वेश्चन है उन सभी के कंप्लीट आंसर देखने वाले, जो आपको कल एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए, तीसरा प्रश्न है अपने, प्रश्न संख्या 3, कौन सा उपकरण आउटपुट दिखाता है? यानी विच डिवाइस शोज आउटपुट। आउटपुट डिवाइस कौन सा है इनमें से? तो कीबोर्ड, स्कैनर, मॉनिटर या माउस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन अपना होगा मॉनिटर, ठीक है ना। ये मॉनिटर जो है अपने को आउटपुट प्रेजेंट करता दिखाता है अपनी स्क्रीन पे, ठीक है। फिर है चौथा प्रश्न, एमसीक्यूज में 4 ही प्रश्न होंगे। चौथा है कि कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो सबसे छोटी इकाई जो होती है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर इज, तो क्या होती है अपने? वो होती है अपने बिट, ठीक है ना। बिट के बाद आता है अपने निब्बल। बिट के बाद क्या आता है? निब्बल, ठीक है। निब्बल के बाद आता है बाइट, ठीक है। बाइट के बाद आता है अपने किलो बाइट, फिर आता है अपने एमबी मेगाबाइट, फिर आता है जीबी गीगाबाइट, ठीक है। फिर आता है टीबी टेराबाइट, ठीक है ना। तो ये सारे याद रखना। पहला कौन होता है अपना? बिट, फिर होता है निब्बल, फिर होता है बाइट, ठीक है। फिर होता है अपने एमबी। एमबी यानी मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आपको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जिसमें आपको 4 ही रिक्त स्थान वाले प्रश्न मिलेंगे। कितने? 4। हर प्रश्न आपके 1.5 नंबर का रहने वाला है। टोटल 6 नंबर आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल हमारे लिए आया कि ईमेल का पूरा नाम क्या है, ठीक है ना। क्या पूछा? ईमेल का पूरा नाम बताइए, फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। तो ईमेल को कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक मेल, इस प्रकार से आपको ये लिख देना है, ठीक है ना। और इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? सिंपल से स्पेलिंग है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है ना। ये अपने आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने, हार्ड डिस्क एक डैश डिवाइस है। हार्ड डिस्क इज ए डिवाइस। हार्ड डिस्क है, ये कैसा डिवाइस है? तो ये अपना स्टोरेज डिवाइस है, यानी संग्रहण बोल दो या स्टोरेज। स्टोरेज इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, स्पेलिंग इंग्लिश वाले लिखेंगे स्टोरेज, स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन जो है 7th, प्रिंटर एक डैश डिवाइस है। प्रिंटर किस प्रकार का? प्रिंट इज एन डिवाइस, किस प्रकार का डिवाइस है प्रिंटर? तो प्रिंटर जो होता है वो होता है अपने आउटपुट, आउटपुट, आउटपुट डिवाइस होता है अपना प्रिंटर, ठीक है ना। ध्यान रखना। इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमें डैश की आवश्यकता होती है। टू कनेक्ट टू द इंटरनेट वी नीड अ, हमें किसकी जरूरत होती है? मोडेम की, मोडेम, किसकी? मोडेम, ठीक है ना। MODEM, मोडेम, ठीक है। मोडेम की जरूरत हमें रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं अपने, यहाँ पे अपने छोटे प्रश्न, फिर यहाँ से 2-2 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। कितने? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, एक पंक्ति में उत्तर देना आपको। और यहाँ पे आपको 2-2 नंबर का हर प्रश्न होगा और 16 नंबर, 8 प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के, 16 नंबर यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है ना। कंप्यूटर की 2 विशेषताएं बताइए। राइट 2 फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। रेम रोम में मुख्य अंतर बताइए। तो कंप्यूटर के 2 फीचर क्या है कि कंप्यूटर बहुत तीव्र, बहुत तेज होता है और एफिशिएंट होता है, मतलब बहुत ही सटीकता से जवाब देता है, ठीक है। इन सब के आंसर हम रिटर्न में भी देखने वाले हैं, ठीक है। फिर है रेम और रोम में आपको डिफरेंस बताना है। तो पहले इसके फुल फॉर्म दोनों की लिख देनी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी।
इसको रैंडम एक्सेस में हम परिवर्तन कर सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी में सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, कोई चेंज नहीं कर सकते, ये अंतर हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस हो गया। फिर सॉफ्टवेयर क्या है, उसके प्रकार बताना है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या है, इसके प्रकार के बारे में बात करने वाले हैं, प्रिंटर उसके प्रकार, और ईमेल और इसके लाभ। तो क्वेश्चन नंबर 13। फिर F14 है अपना कंप्यूटर उसके प्रमुख भागों को समझाना है, सूचना प्रौद्योगिकी का समाज पर प्रभाव क्या वो बताना है, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 तक जो अपने क्वेश्चन है इनके आंसर हम यहाँ डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो ये देखिएगा, पहला जो कंप्यूटर की दो विशेषताएं बताने के, तेज और शुद्धता। गति तेज है, स्पीड, हाई स्पीड और एक्यूरेसी, ये कंप्यूटर में होता है। और इनमें डिफरेंस क्या है कि रैम है ये अस्थायी है, रोम है वो स्थायी है। ठीक है ना, रैम इज टेम्परेरी और रोम इज परमानेंट। ठीक है, फिर सॉफ्टवेयर क्या है और इसके कार्य क्या है। तो देखिए, निर्देशों का समूह जो होता है उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब टाइप्स कितने होते हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रिंटर और उसके प्रकार। तो प्रिंटर क्या है, तो आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर इज आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इट इज आउटपुट डिवाइस, और इसके कुछ टाइप्स बताने, तो इंक जेट एंड लेजर। ठीक है ना, इंक जेट एंड लेजर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपने ईमेल क्या है, इसके लाभ लिखिए। तो राइट अ ईमेल, राइट व्हाट इज ईमेल एंड राइट इट्स बेनिफिट्स। तो ईमेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है ना, इट इज़ एन शोज इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ठीक है, और ये बेनिफिट क्या होता है कि ये त्वरित, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है और सस्ता संचार है, चीप कम्युनिकेशन है। तो ये इसके बेनिफिट हो गए। ठीक है, फिर अपने 14 क्वेश्चन था कि कंप्यूटर के प्रमुख अंगों को समझाइए, मेजर पार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो क्या होता है, इनपुट डिवाइस का पहले होते हैं अपने इनपुट डिवाइस जिसमें कीबोर्ड और माउस आते हैं, फिर उस पर होता है प्रोसेस होता है। ठीक है ना, प्रोसेसिंग में क्या होता है, सीपीयू, सीपीयू के अंदर अपने एएलयू आता है। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू सेंट्रल यूनिट आता है, और अपने रजिस्टर आते हैं। ठीक है ना, रजिस्टर्स भी इसमें आते हैं। तो ये चीज़ें किस में आएगी, सीपीयू में आएगी। ठीक है, तो पहला इनपुट डिवाइस होते हैं अपने, फिर प्रोसेसिंग यूनिट होता है अपने सीपीयू, फिर मेमोरी में स्टोरेज होता है, फिर आउटपुट हमको मिलता है। तो इस प्रकार से आपको ये लिख देना है। ठीक है, फिर 15वां क्वेश्चन था सूचना प्रौद्योगिकी का समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, समाज पे क्या इसका जो सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो देखिए, शिक्षा यानी एजुकेशन, स्वास्थ्य यानी अपने हेल्थ, व्यवसाय यानी जो अपना ट्रेड होता है उस पर। ठीक है, संचार, मनोरंजन, इन सभी के क्षेत्र पे सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। और हाँ, सूचना प्रौद्योगिकी नकारात्मक भी है, बट यहाँ पे पॉजिटिव वे में लिखा है, सकारात्मक प्रभाव है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है इन एजुकेशन, हेल्थ एंड व्यापार को बोल देंगे हम ट्रेड बोल देंगे। ठीक है ना, बिजनेस बोल देंगे। ठीक है ना, एंड मनोरंजन, एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन, इन सब में बहुत ही ज़्यादा शानदार प्रभाव है। फिर बोला हमसे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, व्हाट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आंसर क्या लिखेंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल एक ऐसा नियमों का समूह है जो इंटरनेट पर डाटा को भेजने और प्राप्त करने के तरीकों को नियंत्रित करता है। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स हाउ डेटा इज सेंट एंड रिसीव ओवर द इंटरनेट। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं अपने, ये 2-2 नंबर के सारे प्रश्न हो गए। ठीक है ना, 2-2 नंबर के आपको 8 प्रश्न मिलेंगे, फिर आपको मिलेंगे 3-3 नंबर के 3 प्रश्न। ठीक है ना, 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे जो अपने 17वां है, 18वां और 19वां एग्जाम में यही मिलेगा आपको। कंप्यूटर की परिभाषा, व्हाट, राइट द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, राइट द यूज ऑफ ब्लूटूथ। ठीक है, और सॉफ्टवेयर क्या है उदाहरण सहित बताइए, व्हाट इज सॉफ्टवेयर एक्सप्लेन करना आपको। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 से। ठीक है, 17 क्या है, कंप्यूटर को परिभाषित करना है। तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो निर्देशों के अनुसार डेटा को प्रोसेस करता है और परिणाम देता है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डेटा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन एंड गिव्स आउटपुट। ठीक है, अगला ब्लूटूथ था, इसके यूजेस क्या होते हैं ये हमसे पूछा था। ठीक है ना, उपयोग, तो ब्लूटूथ का उपयोग डिवाइसेस के बीच में वायरलेस डेटा ट्रांसफर, हेडसेट, स्पीकर और अन्य गैजेट के कनेक्शन के लिए किया जाता है। ठीक है ना, तो ब्लूटूथ इज यूज्ड फॉर वायरलेस डेटा ट्रांसफर बिटवीन डिवाइसेस कनेक्टिंग हेडसेट, स्पीकर्स एंड अदर गैजेट्स। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर अपना 19 है,
पूछा था कि सॉफ्टवेयर क्या है, बताना है आपको। निर्देशों का समूह जो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए योग्य बनाता है, मतलब सॉफ्टवेयर होता है तभी काम होते हैं, ठीक है ना। जैसे MS वर्ड हो गया, विंडोज़ हो गया, फोटोशॉप हो गया, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे अपने होते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट एनेबल अ कंप्यूटर टू फंक्शन। MS वर्ड, विंडोज़ वगैरह इनके एग्जाम्पल लिख देने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 तक फिर आते हैं अपने किस प्रकार के क्वेश्चन है। फिर अपने आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4-4 नंबर के, ठीक है। जिसमें आपको 20वां क्वेश्चन पूछा गया है सुपर कंप्यूटर की विशेषता, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपर कंप्यूटर। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर, ठीक है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाना है आपको, ठीक है ना, ये देखते हैं, ठीक है। चलिए 20, 21, 22 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20वां है अपना कि सुपर कंप्यूटर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपर कंप्यूटर। तो देखिए, उच्च गति, विशाल भंडारण क्षमता, वैज्ञानिक अनुसंधान, मौसम का पूर्वानुमान और सिमुलेशन का उपयोग और मल्टी प्रोसेसिंग क्षमता, ये सारी क्वालिटी होती है अपने सुपर कंप्यूटर में। इंग्लिश में हाई स्पीड, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, यूज इन साइंटिफिक रिसर्च, वेदर फोरकास्टिंग एंड सिमुलेशन, ठीक है, और मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग एबिलिटी, ठीक है। फिर प्रिंटर का पूछा है कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, प्रिंटर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, इंक जेट इम्पैक्ट प्रिंटर जैसे डॉट मैट्रिक्स होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जिसमें इंक जेट और लेजर आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये सेम अपने इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों का आपको याद कर लेना। फिर अपना 22वां क्वेश्चन था कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको समझाना है। तो क्या है, विंडोज़ एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, ठीक है, जिसको GUI कहते हैं। GUI का ध्यान रखना, GUI मतलब होता है, G मतलब ग्राफिकल, U मतलब यूज़र, I मतलब इंटरफेस, ठीक है ना, फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है। आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। यह उपयोग में सरल होता है और विभिन्न सॉफ्टवेयर को चलाने की क्षमता रखता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। विंडोज़ इज ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस based on operating system developed by Microsoft. It is user friendly and enable to functioning of various सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब बात करेंगे अपने बड़े क्वेश्चंस की, ठीक है ना, वो किस प्रकार के होंगे और कैसे पूछे जाएंगे। तो बड़े क्वेश्चंस में ध्यान रखना, आपसे यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर प्रश्न 7 नंबर का होगा, तो यहाँ पे आपको 21 नंबर का ये मिलने वाला है, ठीक है ना। बड़े क्वेश्चन में देखिए कि एक नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम लिखिए और इसकी विशेषता बतानी है। नेटवर्क टोपोलॉजी, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ई लर्निंग क्या है, इसके लाभ और नुकसान बताने। फिर ये 23वां हो गया, अथवा में मिलने वाला ये प्रश्न आपको, ठीक है ना। पृष्ठ छपाई की विधि का वर्णन करना, इसके भागों के नाम लिखने। या फिर वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इसकी विशेषता आपको बतानी है, ठीक है। और लास्ट में जो 25वां क्वेश्चन है, जिसमें आपको सर्च इंजन क्या होता है, ईमेल क्या होता है, URL क्या होता है, IP एड्रेस क्या होता है, वेब प्रोटोकॉल क्या होता है, इन सब के बारे में आपको बताना है। और नहीं तो इसके और में करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं, मेल मर्ज से आप क्या समझते हैं, इसकी क्रियाविधि आपको समझानी, मेथड को, ठीक है। चलिए देखते हैं अपने बड़े क्वेश्चन 23 से, ठीक है ना। 7-7 नंबर के ये अपने प्रश्न आने वाले हैं। तो देखिए, नेटवर्क टोपोलॉजी, इसके बारे में देखिए, इसकी विशेषताएं क्या है, ठीक है ना, यहाँ से लिखेंगे। सभी डिवाइस केंद्रीकृत हब से जुड़ी होती हैं। नेटवर्क में किसी भी एक डिवाइस की खराबी अन्य प्रभावित नहीं होती है। अधिक केबलिंग की आवश्यकता होती है, ये इसकी नेटवर्क टोपोलॉजी की खासियत है, ठीक है ना। ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब, ठीक है। फेलियर ऑफ वन डिवाइस डजंट अफेक्ट अदर्स, ठीक है, रिक्वायर मोर केबलिंग, ठीक है। इसके और में था ई लर्निंग वाला, तो इसके फायदे और नुकसान देखते हैं। ई लर्निंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का मतलब हो गया इंटरनेट के और डिजिटल माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है, इसको हम ई लर्निंग कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके फायदे वगैरह देखिए, कहीं भी कभी भी लिख सकते हैं, सीख सकते हैं, समय और पैसे की बचत होती है, ठीक है। इसके नुकसान क्या है, इंटरनेट निर्भर करता है, कनेक्शन नहीं हुआ तो नुकसान है। व्यक्तिगत संपर्क में कमी, व्यक्तियों से मिलना कम हो पाता है, ये इसका नुकसान है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के लिए क्या होगा कि ई लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन थ्रू द इंटरनेट एंड डिजिटल टूल्स, ठीक है। लर्न एनी टाइम एनीवेयर, ठीक है। सेव टाइम्स एंड मनी, टाइम और मनी बचाता है, ठीक है। इंटरनेट डिपेंडेंसी, ये नेट पे डिपेंड रहता है। लेक ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन, और लोगों से व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हो पाती। अगला अपना था पृष्ठ छपाई की विधि के बारे में, इसके भागों के आपको नाम लिखना है, ठीक है। तो पृष्ठ छापने के पहले डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, प्रिंटर से जोड़ा जाता है, फिर प्रिंट विकल्प को चुना जाता है और प्रिंटर निकल जाता है। अब प्रिंट के भाग कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है अपने इनपुट ट्रे, आउटपुट ट्रे, पेपर फीडर, इंक और टोनर कार्टिज, ठीक है ना, ये ध्यान रखना।
तो टू प्रिंट अ पेज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड फर्स्ट देन कनेक्ट टू द प्रिंटर एंड देन प्रिंट ऑप्शन इज सेलेक्टेड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इनपुट ट्रे होगा, आउटपुट ट्रे होगा, पेपर फीडर होगा और इंक एंड टोनर कार्टिजेस। ठीक है, अथवा में जो होगा इसके वो पूछा आपने वर्ल्ड वाइड वेब क्या इसकी विशेषताएं आपको बतानी है। तो देखिए ये क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब WWW जिसको कहते हैं इंटरनेट पर सूचना उपलब्ध एक सूचना प्रणाली है जिसमें डॉक्यूमेंट और अन्य URL के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। इसकी विशेषता है हाइपर टेक्स्ट सिस्टम है, मल्टीमीडिया सिस्टम है, ग्लोबल एक्सेस है, इंटरएक्टिविटी है और ब्राउजर के माध्यम से एक्सेस इसको किया जा सकता है। सेम टू सेम यहाँ पे अपने इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट उनके लिए आंसर लिख रखा है। ठीक है, लास्ट जो अपना 25वां प्रश्न है जिसके अंदर आपको यहाँ बताना है कि सर्च इंजन क्या है। ठीक है, तो एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर जानकारी ढूंढने की सुविधा देता है, जैसे गूगल, बिंग हो गया, गूगल हो गया, ये सर्च इंजन है। ठीक है, एग्जाम्पल पूछे सर्च इंजन क्या होता है तो आपको ये लिखना है। ठीक है ना, फिर है ईमेल। ईमेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, डिजिटल माध्यम से संदेश भेजने की विधि होती है, हमने अभी बात की। फिर है URL। URL क्या होता है, तो यह वेब पेज का एड्रेस होता है जो इंटरनेट पर किसी भी संसाधन को निर्दिष्ट करता है। ठीक है ना, याद रखना। IP एड्रेस क्या होता है, प्रत्येक डिवाइस को दिया जाने वाला एक यूनिक नंबर होता है जो इंटरनेट से जुड़ने के लिए आवश्यक होता है। IP एड्रेस के बिना इंटरनेट से नहीं जुड़ा जा सकता, ये हर व्यक्ति के लिए यूनिक होता है। वेब प्रोटोकॉल क्या है, तो नियमों का एक सेट होता है जो हमने ऊपर पढ़ा है, डेटा ट्रांसफर करने को नियंत्रित करता है, जिसमें अपने ये HTTP और HTTPS ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और सेम टू सेम यहाँ इंग्लिश मीडियम के लिए चीज़ लिख रखी, ईमेल, URL, IP एड्रेस और वेब प्रोटोकॉल। ठीक है, और सर्च इंजन के बारे में। ठीक है, इसके और वाला प्रश्न था कि मेल मर्ज से आप क्या समझते हैं, मेल मर्ज की क्रियाविधि आपको समझानी है। तो मेल मर्ज की विशेषता है कि एक ही पत्र को विभिन्न प्राप्तकर्ताओं को भेजने की सुविधा देती है। ठीक है, मुख्य डॉक्यूमेंट बनाना, फिर एक्सेल और अन्य फाइल से डेटा को जोड़ना, फिर फील्ड सम्मिलित करना, पत्रों का पुनरावलोकन करना और अंतिम मेल मर्ज प्रक्रिया में पुनः पूरा करना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आंसर तैयार रखने हैं। ठीक है, तो ये आपका पेपर है, बेहतरीन ढंग से तैयार करना। ठीक है, कोई समस्या आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी सारे जो आपके सब्जेक्ट है वो आपके लिए यहाँ पे अपलोडेड है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट में। ठीक है ना, शानदार ढंग से तैयारी करिए और 100% अपने मार्क्स लाइए। पेपर करने के बाद उसके बाद आपको कोई भी समस्या आएगी नहीं। अगर आप यहाँ से पेपर देख के जाते हैं तो सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।